हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे ये कि मैग्नेटिक कैसे, मतलब मैग्नेट जो होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, मैग्नेट जो होती है वो कैसे करंट कैरिंग करंट को जनरेट कर लेती है और करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो दोनों चीज़ देखेंगे। तो हम पुराने चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ चुके। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट कैरिंग इफेक्ट के बारे में कि करंट कैरिंग जो वायर होता है वो करंट जब फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है, वो वायर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये एक्टिविटी जो आपको बताई गई है इसके अंदर अपने पास क्या लिया गया है, डायग्राम के अंदर देखिए। इस डायग्राम के अंदर अपन को लिया गया है कि जो डायग्राम है अपने पास इसके अंदर एक रेजिस्टेंस दिया गया है। ये देखिए एक एमीटर है। एमीटर वो होता है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, तो ये ए एमीटर का सिंबल है, ये के जो है की का सिंबल है और ये एक्स वाई जो है एक वायर है। ठीक है, उसके ऊपर ये रखा है कंपास। क्या रखा है? कंपास रखा है इसके ऊपर। एक ये चीज क्या है? कंपास रखी है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कंपास है। तो इसके ऊपर क्या रखा है? अपने पास कंपास रखा है। तो कंपास को जब अपन ने करंट फ्लो कराया, करंट कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो हमने की लगा दी, की यानी चालू कर दिया। और करंट को चालू करने के बाद अपन ने क्या किया कि करंट चालू होने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करने लगा। ठीक है, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लगा तो बीच में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ठीक है, ये चीज़ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये क्या कर रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ये वायर से जब करंट ड्रॉन हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है ना, ये डिफ्लेक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जब साइंटिस्ट ने देखा कि भाई जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर रही है, तो फिर इससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर पता चल रहा है कि करंट के अंदर कोई फील्ड ऐसा जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से ये कंपास जो है ये घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ये क्या डिफ्लेक्ट कर गई नीडल, तो ये आपको बताया गया है कि डिफ्लेक्ट कर गई नीडल। और नीडल जब डिफ्लेक्ट कर गई तो क्या हुआ कि ना, इसके अंदर नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट करने से हम पता चल गया कि इसके अंदर ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई तो लिंक है एक दूसरे के बीच में। तो यही वो साइंटिस्ट थे जो ये लिखा हुआ है, हैंस क्रिस्टन ऑस्ट्रेट। 177 से लेकर 1851 तक यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला इनको कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई तो रिलेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो देखिए अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो देखी अपन ने, कि हमने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो आपने देखी होगी मैग्नेट। ठीक है, जो जब ऑन करते हो तो मैग्नेट बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जब बिजली बंद कर दो तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ देती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। ये हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट जो साइंटिस्ट है, ये वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट है 19th सेंचुरी का। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। 19th सेंचुरी का प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जानने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किया। एक्सटेंड डिस्कवर्ड हो गई इनके कंपास नीडल गॉट द रिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मैग्नेटिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। तो इनको अचानक ही एक्सचेंज डिस्कवर हो गया कि भाई जो एक करंट फ्लोइंग कंडक्टर है उसके पास अगर कंपास लेके जाएं तो मैग्नेटिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। ठीक है, तो ये डिस्कवर एक्सटेंड हो गया थ्रू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, बहुत से फिनोमिना किया उन्होंने। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे रेडियो, टेलीविज़न, ये सब इनकी वजह से ही बन पाई है। साइंटिस्ट जो थे इनकी वजह से ही बन पाई है। तो अपने पास पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, कंपास निडल जो होती है डिफ्लेक्ट करती है। जब करंट फ्लो करता है तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती है। आप जानते हो कंपास निडल क्या होती है? तो कंपास निडल में क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है, एक कंपास होता है छोटा सा गोला, उसके अंदर एक बार मैग्नेट होता है जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बना होता है। तो वो उसका जो एरो होता है ना, आगे वाला एरो, जो आगे वाला एरो होता है वो नॉर्थ को शो करता है, पीछे वाला एरो हमेशा साउथ को शो करता है। तो एक कंपास निडल एक इनफैक्ट एक स्मॉल बार मैग्नेट, कंपास निडल एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है। ठीक है,
तो मैग्नेट ही होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया उसके अंदर। तो एक एंड जो होता है वो निडल शो करता है नॉर्थ को, दूसरा साउथ को शो करता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो उसका टूवर्ड का जो पॉइंट होता है नॉर्थ की तरफ शो करता है, वो आगे वाला एरो होता है। आगे जो एरो होता है वो नॉर्थ को शो करता है, तो नॉर्थ पोल की तरफ। और जो पीछे वाला जो बैक साइड का एरो होता है वो क्या करता है, पीछे की तरफ को शो करता है, साउथ साइड को शो करता है। ठीक है, साउथ पोल को शो करता है। थ्रू द वेरियस एक्टिविटी, बहुत सी ऐसी एक्टिविटी आपने करी होगी कि जो लाइक पोल्स होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा जब आप मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ मिलाते हो तो वो क्या करते हैं, आपको रिपेल करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ मिलाते हो तो मतलब लाइक पोल्स जो होते हैं रिपेल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स है, साउथ साउथ लाइक पोल्स है, वो दोनों रिपेल करेंगे। लेकिन नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। Why does a compass needle get reflected when put near a bar magnet? मतलब कंपास नीडल भी डिफ्लेक्ट कर जाती है क्योंकि जब हम बार मैग्नेट लेके आते हैं, क्योंकि नीडल के अंदर भी मैग्नेट बार लगी हुई है। तो मैग्नेट लगी हुई है तो वो नॉर्थ और साउथ को शो करता है कंपास। तो फिर आप उसके पीछे पास कोई मैग्नेट लेके आ जाता है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक शीट रखी गई है, शीट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाली गई। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के थोड़े पाउडर, लोहे का पाउडर डाला गया। ठीक है, पाउडर फॉर्म के अंदर। तो ये 12.2 इसक्यू बता रही है कि एक बार मैग्नेट रख दी हमने बीच में, जिसमें नॉर्थ और साउथ जनरेट होते हैं। नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट रख दी, उसके बाद हमने आयरन फिलिंग्स डाली। तो वो इस तरह से शो की, ये डायग्राम 12.2 के अंदर ऐसा शो रहा है। तो ये जब आयरन फिलिंग्स देखी गई, इनका पैटर्न देखा गया, इनके पैटर्न को डेमोस्ट्रेट करके गया, तो तुम पास से देख सकते हो कि जो नॉर्थ और साउथ है उसके पास ज़्यादा फोर्स है। मतलब बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स नॉर्थ और साउथ की तरफ इकट्ठी हो गई है। और जो देखो ऊपर जो ऐसे डिज़ाइन बना रखी है, ऐसा लग रहा है कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, इधर कोई, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कोई जनरेट हो रहा है इसके अंदर। तो है ना, ये चीज़ इधर पता चल रही है साफ साफ, ये चीज़ इधर पता चल रही है। ये देखो ये चीज़, ये देखो ये चीज़, ये देखो ये देखो ये चीज़ें इधर पता चल रही है साफ साफ आयरन फिलिंग्स की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आपको पता चल रही होगी आयरन फिलिंग्स की। तो आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। तो आपको नॉर्थ और साउथ का पता चल गया इसके अंदर कि नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वो चल रही है। उसके अलावा अपन देखते हैं इसके अंदर जो फोर्स है, फोर्स कैसे काम कर रहा है आयरन फिलिंग्स का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आयरन फिलिंग्स का फोर्स कैसे काम कर रहा है। तो जो आयरन फिलिंग्स है जो आपने देखी, इससे सराउंडेड मैग्नेट, मैग्नेट द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड द्वारा मैग्नेट का फोर्स डिटेक्टेड होता है। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स जो होती है वो दिखाई मैंने आपको कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे 12.3 के अंदर। 12.3 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो क्या है, हमें शीट ऑफ पेपर लिया हमने और आगे हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखो, ये हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया है। मतलब ये जो है ना, ये पेपर, पेपर के ऊपर ये नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ रखे हैं। देखो साउथ और नॉर्थ दिख रहे होंगे आपको। तो ये साउथ और नॉर्थ जो है ये पेपर के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, ये पेपर के ऊपर रखे गए हैं साउथ और नॉर्थ। तो हमने क्या किया, इस जगह साउथ और नॉर्थ को पेपर में रख दिया। ये देखो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, इन दोनों को क्या रख दिया, देखो पेपर के ऊपर रख दिया हमने इस बार मैग्नेट को। और हमने मैग्नेटिक नीडल ली, नीडल को देखो हमने यहाँ से चालू किया। एरो देखो इधर नॉर्थ वाला जो एरो जो आगे वाला सिंबल है, इसका ध्यान से देखो कि एरो जो आगे वाला सिंबल है ना अपना, ये देखो इस तरह का आगे वाला नॉर्थ, ये देखो आगे वाला एरो, मैंने कहा था आगे वाला नॉर्थ का होता है, तो नॉर्थ को शो कर रहा है। देखो नॉर्थ को शो कर रहा है और नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, साउथ साउथ रिपेल करेंगे तो साउथ उस तरफ है देखो। फिर हम इस मैग्नेट को धीरे 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 घुमाते हुए लेके गए। ठीक है, ध्यान से देखो आप, धीरे धीरे घुमाते हुए लेके गए तो ऑटोमेटिक साउथ की तरफ हो रही है। देखो उल्टी हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई, ये देखो बिल्कुल उल्टी हो गई और नॉर्थ को शो करने लगी है। ठीक है, तो ये देखो साउथ और नॉर्थ। ठीक है, साउथ, ये देखो ये थोड़ा सा लास्ट डायग्राम थोड़ा गलत है। ठीक है, लास्ट डायग्राम में बैक साइड वाला बैक साइड ही रहेगा, ये आगे नहीं आएगा। ये आगे वाला एरो इन्होंने थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन ये पीछे आएगा, बैक साइड वाला आएगा। ठीक है, बैक साइड वाला नॉर्थ की तरफ जाएगा, बैक साइड वाला क्या नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो साउथ और नॉर्थ
एक साथ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं अनलाइक पोल से, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये पेपर पे हमने इस तरह ड्रॉ की है। हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके पास निडल है और ये मैग्नेट है, तो आप इस तरह से करोगे तो आपका एरो ऐसे बनता हुआ जाएगा पूरा। तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, पेंसिल से आप इसको ड्रॉ कर लोगे इस एरो को, ठीक है। तो ये एरो कैसा दिखेगा, ये देखो इस तरीके से पूरा जाएगा एरो, क्या जाएगा, यूं 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 पूरा ये एरो बनेगा, देखो। मतलब साउथ से तो वो आ रही है, साउथ से तो वो आ रही है, ये देखो एरो इस तरह से बनेगा, साउथ से तो वो चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ से देखो साउथ और नॉर्थ की तरफ से देखो, तो ये साउथ इधर से आ रही है एरो, उल्टा कहाँ पे पड़ेगा एरो, यहाँ से है देखो, ये उल्टे साइड है एरो की, ठीक है। तो नॉर्थ से मतलब वेव निकली है, नॉर्थ से निकली है, मतलब ये डायरेक्शन इस साइड नहीं इस साइड होगा, डायरेक्शन किस साइड होगा, इस साइड होगा। ध्यान से देखो, डायरेक्शन किस साइड, इस साइड होगा, क्योंकि एरो इस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है एरो, इस साइड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरफ की डायरेक्शन में होगा। तो इसके अंदर देखो आगे चलते हैं अपन, आगे देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ में तो जनरेट होगी मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होगा, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, जो लाइंस होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। और ये लाइंस आपको दिख रही होगी पैरेलल है, ये एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो ऊपर 12.3 का था, वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ये नॉर्थ से तो निकल रही है और साउथ की तरफ इमर्ज हो रही है, ठीक है। और साउथ से फिर अंदर की तरफ जो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, अंदर की तरफ क्या कर रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है अंदर की तरफ। तो ये अंदर जो जा रही है ना, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर नॉर्थ से निकल के ये वापस से कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकल के वापस साउथ की तरफ जा रही है। और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो ये इंटरसेक्ट करेगी भी नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाउंस है, फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट बोथ डायरेक्शन मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वो क्वांटिटी है जो बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे वर्क कर रही है। तो मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट, मतलब जो डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ पोल से मूव करते हुए साउथ पोल की तरफ है। देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वर्शन दैट द फील्ड लाइंस आर द इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से तो इमर्ज हो रही है और साउथ पोल में जाके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, ठीक है। इमर्ज इमर्ज यानी निकल रही है, नॉर्थ पोल की तरफ से निकल रही है, यानी इमर्ज हो रही है, नॉर्थ पोल की तरफ से इमर्ज हो रही है, साउथ पोल में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, ठीक है। ये लाइन मैग्नेटिक लाइंस जो है, इनका डायरेक्शन जो लग रहा है साउथ पोल टू इट्स द नॉर्थ पोल, यानी इनसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन कैसा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। दस द मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड कर्व रहेंगे। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, पोल्स पे है, ठीक है, पोल्स पे, नॉर्थ पोल्स पे और साउथ पोल्स पे। और जितनी पास रहेगा, जितनी पास चीज़ रहेगी उतनी फोर्स ज़्यादा रहेगा, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यानी मैग्नेट से हम डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होते जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैग्नेट खींच रही है किसी आयरन को, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। और पोल्स पे सबसे ज़्यादा रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा रहता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे चीज़ अट्रैक्शन जल्दी होती है। तो नो टू फील्ड्स आर अक्रॉस द ईच अदर, तो मैंने बता दिया, तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इसके अंदर इंटरसेक्ट कर भी नहीं सकती, ठीक है, टूवर्ड्स द टू डायरेक्शन, नहीं तो क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगे इसके, और एक साथ दो डायरेक्शन हो नहीं सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कॉपर, सिल्वर या फिर एल्युमिनियम, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इन करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती होगी। तो इसी बात को देखने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया 12.4 देखो ध्यान से, इसका जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं, पॉज एक दो सर्किट देख रहे हैं, आप दो सर्किट के बीच में कंपास भी देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो कंपास लग रहा है, इस तरह का कंपास भी आप देख रहे होंगे। इसके अंदर नॉर्थ दे रखा है, साउथ दे रखा है। तो देखो जब हमने करंट को क्लॉकवाइज किया है, क्या है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की वाइज क्लॉकवाइज करंट जा रहा है,
कैसे जा रहा है, घड़ी के साथ क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वो देखो डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही घुमा है, डायरेक्शन भी कैसे घुमा है, क्लॉकवाइज ही घुमा है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में अगर अपन चले पहले, ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर हम चलते हैं, तो इस वाले डायग्राम में देखो ये चीज़ देखो, ये पॉजिटिव टू ये इस तरह से गया है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये भी क्लॉकवाइज है, ये देखो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, इस तरफ ही गया है, ये देखो नॉर्थ की तरफ और साउथ उस तरफ डिफ्लेक्शन किया है। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन बदली, जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन बदली, ठीक है, जैसे हमने करंट की डायरेक्शन बदली ना, वैसे ही क्या होगा, इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने करंट की डायरेक्शन बदली तो देखो ये चेंज हो गया, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में नॉट और एंटी क्लॉकवाइज ही होने लगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होने लगा। ये डायरेक्शन देखो, इस बार पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों डायग्राम पे आप देखो ध्यान से, डायरेक्शन भी देखो, तो डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई, इसकी डायरेक्शन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई वैसे ये भी डिफ्लेक्ट करना चालू अलग हो गया। ठीक है, तो इस साइड ईस्ट में किया था डिफ्लेक्ट और इस साइड वेस्ट में किया था। ठीक है, तो दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, इस साइड ईस्ट में कर रहा है, जब ये सर्किट इस तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब सर्किट क्लॉकवाइज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन ईस्ट में हो रहा है, और जब क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी के अपोजिट, ठीक है, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये किस तरफ घूम रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ ये टर्न दे रहा है अपना कंपास। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हम एक पूरा सीधा कंडक्टर यानी कि एक तार दे रहे हैं सीधा, उसके अंदर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसे बनेगा। तो हमने एक बैटरी ली 12 वोल्ट की, जिसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये डायग्राम देखिए आप, ये क्या देखिए डायग्राम, ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है, क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है, एक इक्विपमेंट आता है लैब के अंदर रेओस्टेट नामक, उसके अंदर क्या होता है कि हम वेरिएबल को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, एक बटन होता है ऊपर, उसको जैसे हम आगे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पीछे लेते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, तो ये वो रेजिस्टेंस है वेरिएबल, मतलब इसको बढ़ा और घटा सकते हैं हम रेजिस्टेंस को। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को एमीटर है, जो मैंने आपको बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, एमीटर लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये पॉजिटिव करंट है और ये नेगेटिव करंट, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ये करंट जो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी एक्स से जा रहा है और वाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, और इसके ऊपर हम ना आयरन फिलिंग्स रख सकते हैं, मतलब ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर हम आयरन फिलिंग्स है ऐसे पटक देंगे, क्या कर देंगे, आयरन फिलिंग्स पटक देंगे। तो आयरन फिलिंग्स क्या है, ये देखो ऐसे सर्किल बना लेगी, कैसा बना लेगी, ये सर्किल जो आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक कंपास भी रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, उस कंपास के जो है वो डिफ्लेक्शन कर रहा है, देखो इस तरह से पूरा रोटेट, अगर अपन कंपास को भी रोटेट करेंगे तो वो बिल्कुल इस एरो की तरह डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान से देखो, इस एरो की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस एरो की डायरेक्शन में कंपास जाएगा, इस बिल्कुल ध्यान से देखो, इस एरो की डायरेक्शन में देखो, नॉर्थ जनरेट करते हुए ये देखो पूरा गोल ऐसे घूम जाएगा जिस जगह ये ब्लू कलर का एरो दे रखा है। तो इस तरह से घूम जाएगा, और इधर आपके आयरन फिलिंग्स देखो इस तरह से दिखेगी कुछ इस प्रकार। आयरन फिलिंग्स जब इस शीट के ऊपर पटक दी जाएगी तो आयरन फिलिंग्स कुछ इस प्रकार हो जाएगी, गोल 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 घूम जाएगी। ठीक है, आयरन फिलिंग्स कल मैंने आपको बताया था, पहले आयरन फिलिंग्स होते हैं जो पाउडर फॉर्म होती है लोहे के टुकड़ों की। ठीक है, लोहे के टुकड़ों के पाउडर, मतलब लोहे के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है, तो वो चीज़ ऐसा दिखेगी आपको। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बताया मैंने, अब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस घटाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस अगर घटाया तो रेजिस्टेंस घटाएंगे हम तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, एक्स वाई स्ट्रेट कंडक्टर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक कैसे राउंड में जनरेट हो रहा है, राउंड में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न बताया गया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बेसिस पे। क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होता है जिनका एक ही सेंटर होता है, जैसे इसके ऊपर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए हैं, ब्लू में जो बनाए हुए हैं, ये ब्लू रंग में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि एक ही सेंटर है इनका, कॉमन सेंटर है एक, उससे छोटा सर्किल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा सर्किल, तो ये कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है।
ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। तो व्हाट हैपन ओवर डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, तो वही बता रहा है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा निडल का। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इज द निडल नीडेड आल्सो चेंजेस। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल के अंदर वो चेंजेस और चेंज कर रहा है। इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, मतलब करंट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन की। अगर करंट को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसके अंदर। और इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस है गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट वायर इंक्रीज। ना जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का मतलब है, मतलब जैसे मैग्नीट्यूड है 5 तो वो 10 हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड एक नंबर और एक ऐसा यूनिट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, और ये मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है, ठीक है। मतलब वो बढ़ जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी एक तरीके से। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर करंट बढ़ेगा, तो अगर करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर इसी से बता रहा है अपन को। कंपास अपन ने देखा, इसको लिखा हुआ है नाउ प्लेस द कंपास एज द फर्दर पॉइंट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो कंपास है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे डिफ्लेक्शन निडल, जो डिफ्लेक्शन है वो निडल, उसकी कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। करंट को बढ़ाएंगे घटाएंगे उस हिसाब से वो क्या करेगी, चेंज होएगी। तो इसके अंदर ये है, इसका लास्ट जो रिजल्ट है निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, वो ये कहना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन गिवन करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीज एज इट डिस्टेंस इट विल फ्रॉम इट इंक्रीज। अब जैसे जैसे अगर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से कोई चीज़ दूर लेते जाओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो जो कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जा रहा है, वायर है वो, ठीक है, लार्ज वायर, ठीक है, वायर है वो, तो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चारों तरफ जनरेट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल किसे कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड जो हमारा सीधा हाथ होता है, यानी राइट हैंड होता है हमारा सीधा हाथ, उसको क्या है, हम करंट के ऊपर, तार के ऊपर इस तरह से रखते हैं। किसके ऊपर, तार के ऊपर। मतलब जो राइट हैंड होता है उसको जब आप तार के ऊपर रखेंगे, तार के ऊपर बिल्कुल रखना नहीं है, मतलब उसको तार के ऊपर ऐसे यूं करना है, गोला करना है, बस जैसे डायग्राम में दे रखा है आपको, बिल्कुल तार के अंदर इस तरह से बस तार को अंदर से निकालना है, नहीं पकड़ना नहीं है तार को, बस निकालना है। तो ये क्या होगा कि ये गोला बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो ये राइट हैंड साइड पे जो थंब है वो थंब क्या बता रहा है आपको, आपको बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए कहते हैं इसे राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड का जो थंब है वो ही बताएगा करंट की डायरेक्शन क्या है, वो मैग्नेटिक क्या है, लेकिन राइट हैंड के साथ ही, ठीक है, राइट हैंड ही लेना है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड लेना, राइट लेना, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से हम किसी करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, और किसी करंट की डायरेक्शन भी और मैग्नेटिक फील्ड भी पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अगर आप वायर को सर्कुलर लूप में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, करंट कैसे जनरेट होगा, अगर हम उसको लूप में करते हैं, मतलब वायर को घुमा दें, ठीक है। तो ये वायर साइड में दे रखा है आपको, देखो वायर दे रखा है, ये तार है जिसके अंदर पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट दिया, अंदर की तरफ देखो, तार के अंदर की तरफ है, ठीक है, ये तार अंदर की तरफ है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिया गया है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया, पॉजिटिव से करंट फ्लो किया और फिर नेगेटिव से बाहर आ गया, पॉजिटिव से फ्लो किया, नेगेटिव से बाहर आ गया। तो पॉजिटिव से गया जब ये करंट, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट है, नॉर्थ और साउथ। अब देखो नॉर्थ से निकले और साउथ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से देखो, और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए इन्होंने, इस पे एज, इस पे बिल्कुल सर्किल के सरकमफ्रेंस पे देखो, इस तरह से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बना लिया, छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जाके साउथ में जा रहा है, तो इस तरीके से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ऐसे बहुत सारी कॉइल्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कॉइल्स में। तो ये दे रखा है इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर इन द लूप के अंदर, जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, जितनी दूर जाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी इसने बना रखे हैं यहाँ पे, जब हम राउंड में लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर लूप के अंदर, तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर
carrying current would be given rise to the magnetic field appearing state at the center of the loop। ठीक है, तो लूप के बिल्कुल सेंटर के अंदर, लूप के सेंटर के अंदर क्या दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, नॉर्थ से साउथ बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेट दिखेगा। उसके बाद राइट हैंड रूल, सर इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। ठीक है, तो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, पूरे लूप के अंदर सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ ही जाएगा। देखो ऊपर हो चाहे नीचे हो, नॉर्थ से निकलता हुआ साउथ की तरफ जा रहा है लूप के अंदर। ठीक है, तो ये आपने देखा इसके अंदर लूप के अंदर इजीली आ रहा है। ऐसे हमने क्या कर दिया, वायर की कॉइल बना दी, क्या बना दी, कॉइल बहुत सारी बना दी इसके अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एट ए गिवन पॉइंट डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी करंट जितना ज़्यादा फ्लो करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। अब हमने एन टन्स ले लिए हैं, कितने टन्स, बहुत सारी, यानी सिंगल कॉइल नहीं है, बहुत सारा ले लिया, एडअप कर दिया है। देखो इधर देखो हमने ये ले लिया है, ये देखो इधर इधर हमने ये पूरा वायर ले लिया जिसके अंदर एन टन्स है। देखो बहुत सारे टन्स ले लिए। अब इधर से ये पॉजिटिव करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव से सीधे क्या, ये देखो की लगी, की चालू होते पॉजिटिव से करंट फ्लो हुआ, और ये देखो इस तरफ गया बी की तरफ, और बी से देखो ए की तरफ, नेगेटिव की तरफ से करंट वापस आया। तो ये देखो कितने सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। इस तरह से डायग्राम के अंदर देखो दिखा रखा है, कोई ए की तरफ और बी की तरफ कितने सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए और करंट ऐसे फ्लो करने लगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर द कॉइल, कॉइल के अंदर इस तरह से प्रोड्यूस होने लगा है। ठीक है, तो हमने इससे बहुत सारे टर्न्स ले लिए, जिससे क्या हुआ, जो फील्ड जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो एडअप हो गया। क्या हो गया, एडअप हो गया, मतलब प्लस हो गया, सारा मैग्नेटिक फील्ड सारा प्लस हो गया, क्योंकि करंट सारा प्लस हो गया, क्योंकि बहुत सारे वायर में करंट फ्लो किया, सभी में तो करंट फ्लो किया। जब बंडल ऑफ वायर के अंदर जो करंट फ्लो किया तो फिर करंट भी ऐड हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सॉलिनॉइड किसे कहते हैं, सॉलिनॉइड हमेशा क्या होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। तो आ कॉइल ऑफ मैनी टन्स, बहुत से टन्स एक सॉलिनॉइड के ऊपर, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वो बना होता है सॉफ्ट आयरन से, यानी आयरन के पाउडर होता है ना, उसको आयरन के पाउडर को बिल्कुल मिला के बनाया गया है, आयरन के पाउडर को बिल्कुल मिला के गया है, बनाया गया है। तो वो शेप, वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके ऊपर तार लपेटा जाएगा, कॉपर वायर लपेटा जाएगा उसके ऊपर। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस इन द सोलिनॉइड कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बॉल मैग्नेट। अब देखो इसके बीच में सोलिनॉइड लगाया गया, और ये पास में जो डायग्राम दे रखा है 12.10, तो इस डायग्राम के अंदर साफ साफ दिखा रखा है 12.10 डायग्राम के अंदर कि इधर जो है सॉलिनॉइड है बीच में, तो ये देखो नॉर्थ की तरफ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है, तो इसके बीच में बिल्कुल सॉलिनॉइड लगा दिया गया और करंट फ्लो करा दिया गया। ठीक है, तो करंट फ्लो करा दिया गया। उसके बाद इसके अंदर लिखा है पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट जैसा ही बिल्कुल बिहेव करेगा, मतलब ये सॉलिनॉइड कैसे बिहेव करेगा, बार मैग्नेट जैसे बिहेव करेगा। एक साइड नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, एक साइड साउथ जनरेट हो जाएगा। नॉर्थ साउथ साइड होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस जो होगी वो जाना चालू करेगी। ठीक है, तो फील्ड लाइन इनसाइड द सॉलिनॉइड आर फॉर्म इन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जो फील्ड लाइंस होगी वो सारी पैरेलल जाना चालू कर देगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सॉलिनॉइड, दैट इज द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो यूनिफॉर्म होगा उसका जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा सॉलिनॉइड के अंदर, नॉर्थ से साउथ पे जाते हुए, मतलब यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जाते रहेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। तो इससे मैग्नेट बन जाती है, सॉलिनॉइड क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब नॉर्थ साउथ जनरेट होंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। जब सॉलिनॉइड इलेक्ट्रो मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा तो उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज हो गया, मतलब वो जो सॉफ्ट आयरन दिया गया था और सॉफ्ट आयरन का सॉलिनॉइड बनाया गया था सिलेंडर शेप में, वो अब एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देगा, वो हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, ये देखो डायग्राम भी दे रखा है इसके ऊपर।
12.11 जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर साफ साफ दे रखा है, देखो ये सोलिनॉइड बीच में जो लगा रखा है ये सोलिनॉइड ही है, उसके ऊपर वायर लपेटा गया है पेपर लगा के, ठीक है, ये इंसुलेशन का थोड़ा काम करता है वो ऐसा, तो उसके हिसाब से फिर इसको लपेटा गया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या हो। हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसके अंदर हमने ये साइंटिस्ट जो था फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरिन एम्पियर, जिसने करंट की खोज की थी, एम्पियर उसके अंदर यूनिट लगाई थी एसआई, तो फिर इसके नाम से ही एम्पियर यूनिट आई थी। तो आगे हम पढ़ने जाएंगे द मैग्नेटिक मस्ट एक्सर्टेड एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो मैग्नेट एक इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है अगर कोई कंडक्टर उसके बीच में आता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट के बीच में रख दिया जाता है तो मैग्नेट भी फोर्स लगाती है इक्वल और अपोजिट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या करता है, फोर्स करता है। तो डेमोस्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो एक एक्टिविटी है 12.7, इसके तहत हम ये बताने जा रहे हैं कि ये कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसी के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कैसे करता है। ये देखो 12.7 जो एक्टिविटी है उसके अंदर अपन को दे रखा है, ठीक है, 12.7 के अंदर दे रहा है, टेक आ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ले लो ए बी। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है, एक ए बी रॉड लिया, देखो ध्यान से देखो, एक ए बी रॉड ली है, कनेक्टिंग वायर किया उसके अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसको लटका दिया गया है। एक यू टाइप की मैग्नेट ली है, कौन सी मैग्नेट ली, यू टाइप की, देखो यू टाइप की मैग्नेट है जिसका साउथ और नॉर्थ इस तरह से लगाया गया है। और जिस करंट है ना, करंट फ्लो देखो कहाँ से कर रहा है, पॉजिटिव से करंट फ्लो कर रहा है, बी से जाते हुए कहा जा रहा है नेगेटिव की तरफ, यू जाते हुए नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि करंट देखो जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो करंट अब फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, पहले तो यूं यूं जाते हुए यूं फ्लो कर रहा है। तो जब इसका ना करंट फ्लो करेगा, मतलब जब हम की लगा देंगे करंट फ्लो करेगा, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि करंट अगर किसी ये मेटल के अंदर किसी के अंदर फ्लो करता है, जैसे वो अपना सॉफ्ट आयरन सॉलिनॉइड उसके अंदर फ्लो करता है, तो वो क्या होता है, एक टाइप के टाइम के लिए मैग्नेट बन जाता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट देना लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा तो नॉर्थ और साउथ उसमें जनरेट होंगे, जब नॉर्थ और साउथ उसमें जनरेट होंगे तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं तो नॉर्थ होगा, कहीं ना कहीं साउथ होगा, तो वो साउथ साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है, जो डिस्प्लेसमेंट है रॉड का वो कहीं ना कहीं होगा। एक्सर्ट ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो सजेस्टेड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स व्हेन द करंट इज रिवर्स। अगर अपन करंट की डायरेक्शन बदल देंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, जो इस डायग्राम का ना पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, अगर इसको हम चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है नाउ द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड बाय द इंटरचेंजिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, जब चेंज डायरेक्शन चेंज करेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स को चेंज करेंगे इन वंस ऑब्जर्व दैट। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो मतलब अगर इधर नॉर्थ नॉर्थ जनरेट होते हैं, मान लो नॉर्थ जनरेट होता है, तो ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ से आके टकरा जाएगा, साउथ से आके क्या होगा, टकरा जाएगा। तो वही चीज़ बताया, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड आर रिवर्स। जैसे ही हम डायरेक्शन बदलेंगे तो करंट कैरिंग रॉड के अंदर करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा तो मतलब उनके जो पोल्स होंगे दोनों वो भी बदल जाएंगे। दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ पोल्स जो है डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट भी मैग्नेटिक फील्ड का बदल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बदल जाएगा मतलब उसके दोनों पोल्स भी बदल जाएंगे, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में जनरेट होता है नॉर्थ साउथ पोल वो भी बदल जाएंगे। दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट। डिस्प्लेसमेंट जो रॉड का है वो क्या है, लार्जेस्ट है। डिस्प्लेसमेंट जो रॉड का है वो लार्जेस्ट है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट राइट एंगल। कैसा बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है।
उसे हम जानेंगे इस लेफ्ट है राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से हम मेजर भी कर सकते हैं कि कैसे डायरेक्शन उसका चेंज होता है। ठीक है, तो इसका दे रखा है, देखो परपेंडिकुलर एक जो उंगली है वो आगे वाली है, देखो ये आगे वाली आपकी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली है जो फील्ड में है, और थंब जो मोशन में है। ठीक है, मोशन में दिखा रहा है किसको, करंट को। ठीक है, फोर्स कहाँ दिखा रहा है, थंब। थंब क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा। फील्ड कहाँ बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कौन दिखाएगा, ये हमारी फोर फिंगर दिखाएगी, और ये ठीक है, और मिडिल फिंगर आपको करंट दिखाएगी। मिडिल फिंगर आपको क्या दिखाएगी, करंट दिखाएगी। ठीक है, करंट दिखाएगी। तो इसके अंदर साफ साफ दे रखा है जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नीचे 90 डिग्री होगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, द थ्री डायरेक्शंस, इसके अंदर तीन डायरेक्शन सिंपल रूल होंगे और तीनों 90 डिग्री होंगे। यानी कि फोर्स भी 90 डिग्री है, फील्ड भी 90 डिग्री है, और करंट भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये एक 3D डायग्राम है जिसके अंदर ये बाहर निकलता हुआ आ रहा है। ये चीज जो है ना, ये बाहर निकलती हुई आ रही है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये बाहर निकल रही है। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ उभरी हुई है चीज़। ठीक है, तो ये तीसरे एक्सिस में चल जाती है। ठीक है, तो ये तीसरे एक्सिस में उभरी हुई है, इसलिए आपको ये दिखनी पाई, ये 90 है। ये तीनों क्या है, 90 डिग्री है। ये कैसी है, 90 डिग्री है। तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अ फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, हैंड। ठीक है, इट इफ द फिंगर पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर करंट को दिखा रही है। तो ये डिवाइसेस जो बनाए गए थे, डिवाइसेस यूज होता है करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, ये सब इसमें जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इस सब से मतलब इससे जांपा जाता है अपने पास करंट की डायरेक्शन कहाँ है, फील्ड कहाँ है, और फोर्स कहाँ है। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट हैंड, ये तुम्हें ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड को आप करंट की तरफ करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड जो होगा उसको आप लेंगे। वो था राइट हैंड रूल, वो था राइट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल है। और पहले के ज़माने में अपने पास क्या एक बैल चलती थी, वो इसी पे काम करती थी। एक डायग्राम दिखा है ना, इस पे ही काम करती थी जो बैल थी। ठीक है, वो इसी पे काम करती थी, बैल जो थी इसी पे काम करती थी। जब इधर जनरेट होता था नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ से रिपेल होता था, तो ये साउथ की तरफ टकरा जाती थी। ये क्या करती, साउथ की तरफ टकरा जाती थी। ठीक है, ये साउथ की तरफ टकरा जाती थी। तो ये चीज़ क्या है, साउथ की तरफ टकरा जाती है जब इधर नॉर्थ जनरेट होता था और इधर साउथ जनरेट हो जाता था। ठीक है, और जब करंट रिवर्स करते थे तो इधर साउथ जनरेट हो जाता था, तो ये इससे नॉर्थ से टकरा जाती थी। नॉर्थ से टकरा जाती थी तो हमारी बैल बच जाती थी। तो पुराने ज़माने में बैल भी कुछ इसी पे काम करती थी, इन्हीं रूल्स पे काम करती थी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। और आपने लेफ्ट हैंड थंब रूल भी देख लिया है कि कैसे बनता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक। एक तो मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत यूज होता है मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे हम बहुत से चीज़ों के अंदर, जैसे कोई बीमारी अगर पकड़ी नहीं जाती तो उससे हम पकड़ सकते हैं। जैसे एमआरआई, एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये एमआरआई है। तो एमआरआई हम इससे करते हैं, मैग्नेटिज्म की वजह से हम एमआरआई इजीली कर पाते हैं। और बॉडी के अंदर हम देख पाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हार्ट की, ब्रेन की, ये सब चीज़ें हम मेन मेन जो ऑर्गन होते हैं अपने, उससे मैग्नेटिक फील्ड से ही जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से हम उसकी क्या है, जांच पड़ताल इजीली कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। तो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, हमारा घर के अंदर बिजली होती है जो, उसके बारे में बताया गया है। तो घर के अंदर जो हमारा वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, और घर के अंदर जो करंट आता है वो 5 से 15 एम्पियर तक का आता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर कि भाई इसके अंदर जो मेन लाइन होती है और सप्लाई वायर्स की कैसे होती है। तो देखो, जो लाइव वायर होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है वो रेड कलर के वायर होता है। इंसुलेशन मतलब उसके ऊपर रेड कलर की होती है, रेड कलर का वो वायर होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, उसमें करंट आता है। नेगेटिव वायर होता है न्यूट्रल, जो ब्लैक इंसुलेशन से होता है, ब्लैक इंसुलेशन से होता है। ठीक है, हमारी कंट्री में डिफरेंस बिटवीन, जो वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन आता है एक पॉइंट से, जो डिस्टेंस आता है वो 220 वोल्ट का आता है। क्या आता है, 220 वोल्ट का डिस्टेंस आता है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो वोल्टेज होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, तो मतलब 0 से 220 तक। ठीक है, तो मतलब ये 220 से 0 की तरफ बहता है, तो मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, मतलब जो ऊपर और नीचे का डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का होता है। कितने पता है, 220 वोल्ट का होता है हमारे इधर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो ये बात समझ में आ गई, फिर न्यूट्रल वायर भी आपको समझ में आया, लाइव वायर भी समझ में आ गया। और एक होता है ग्रीन वायर। जो ग्रीन वायर होता है ना वो अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग के लिए इन द सेंस है कि वो जो सबसे मोटा नोजल होता है, सबसे टॉप पे एक ही बना होता है, वो अर्थिंग में कनेक्ट होता है। और अर्थिंग में इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि नीचे जाके वो किस में जाता है, अर्थिंग में चल जाता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगते।
तो हम इन 3 वायर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और तो हम बात करते हैं हमारे मीटर बोर्ड के हाउस की, जो घर के अंदर बाहर मीटर लगा होता है सबसे पहले, ठीक है। मीटर से हमारे जो मेन मीटर जो वो एवीएन वो विद्युत विभाग जो लगा के जाता है, वो मीटर बाहर लगा होता है, ठीक है। उससे अंदर बिजली जाती है। अब बिजली जाती है तो मेन बोर्ड में आती है सबसे पहले। और मेन बोर्ड में क्या है, पहले के ज़माने में फ्यूज़ लगे होते थे, जो इधर लिखा है मीटर थ्रू द मेन फ्यूज़, मतलब मेन फ्यूज़ से आता है। उस जगह आजकल हमारे इधर एएमसी भी लगी होती है, ठीक है। तो एमसीसी पे मतलब आइसोलेटर के ऊपर होता हुआ फिर अंदर जाता है, मतलब उस एमसीबी टाइप का उधर कुछ लग रखा है, ठीक है। उसके अंदर जाता है, फिर आगे हमारे घर के अंदर जाता है, ठीक है। तो पहले क्या है, वो फ्यूजेस लगाते थे जो हाउस के अंदर लगे रहते थे। फ्यूजेस है ना, पहले के ज़माने में जो आते थे वो कुछ चीनी टाइप आते थे, तो उस तरीके कुछ चीनी के कटोरी जैसी आती है ना, उस टाइप जाते थे, तो है ना वो लगे होते थे। तो उस समय क्या होता था, उसके अंदर जो करंट उसके अंदर से फ्लो होके अंदर जाता था, ठीक है। लाइव वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता था उसके अंदर से फ्लो के जाता था। जब उसके अंदर से फ्लो के करंट जाता था तो क्या होता था कि वो करंट को फ्लो करता जब तक वो 220 वोल्ट का रहता था। अगर ज़्यादा या कम होता तो वायर अंदर से पिघल जाता और क्या करता, ओपन सर्किट कर देता, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता। फिर क्या करते हैं, उसके अंदर से हम उस चीनी को उसको निकालते बाहर और उसके अंदर फिर वायर लगाते और फिर वापस उसको लगा देते, जिससे वापस से बिजली आ जाती घर की, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा तो बिजली चली जाएगी। तो वो चीज़ है इसके वो चीज़ ये सिर्फ फ्यूज़ कहलाता है, ठीक है। वो इस ज़माने में फ्यूज़ आता था, ठीक है। अब तो एमसीबीज आ गई है सबकी। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सप्लाई टू द सर्किट मत हाउस। फिर वो क्या है, जो मेन बोर्ड होता था वो सप्लाई करता था पूरे हाउस पे करंट को, ठीक है। उसके बाद अब इससे 2 सर्किट्स आर यूज्ड ऑफ द मैनी 15 एम्पियर का करंट रेटिंग वाला एप्लायंसेस जो हाई रेटिंग के होते हैं, जैसे हमारा गीज़र हुआ, एयर कूलर हुआ, ये सब 15 एम्पियर तक के होते हैं, ठीक है। और जो करंट 5 एम्पियर के होते हैं, सिंपल बल्ब फैन के लिए 5 एम्पियर, तो इसलिए 5 एम्पियर 15 एम्पियर करंट आता है। द वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, जो वायर ग्रीन कलर, जैसा कि हमें बताया ग्रीन कलर का इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप ऑन द अर्थ। तो मतलब वो अर्थ के अंदर जो मेटल प्लेट, तो ये बड़ी बड़ी मॉल्स वॉल्स में लगाए जाते हैं, होटल्स में लगाए जाते हैं, ये किया जाता है, ठीक है। कई बड़ी बिल्डिंग घरों में भी किए जाते हैं। अर्थिंग अर्थिंग प्लेट, एक प्लेट होती है अर्थिंग की, मतलब मेटल की प्लेट होती है, कुल मिला के गोल सी प्लेट होती है मेटल की। उसको क्या करता है, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, एक बड़ा सा सरिया लेते हैं जो कॉपर का होता है, उसको ऊपर लेके आते हैं और ऊपर उससे कनेक्ट एक वायर कर देते हैं। उस वायर को घर के अंदर लेके जाते हैं और घर के अंदर जब से जो मोटा स्विच होता है आपका बीच वाला, उससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिससे अप्लायंसेस के अंदर जैसे टोस्टर हुआ, टेबल फैन हुआ, ये रेफ्रिजरेटर हुआ, इसमें कोई भी मेटल बॉडी के अंदर करंट आता है, मतलब इसमें कोई करंट आना चालू करता है, मेटल बॉडी होती है इनकी, तो इनको छूते अगर करंट वरंट आ जाए तो क्या करता है, अर्थ वायर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। अब लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि जो करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करता है। लो रेजिस्टेंस की तरफ क्यों फ्लो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, तो उस जगह करंट कम फ्लो करेगा। अगर उसके बदले अपन लो रेजिस्टेंस की उसको जगह दे देंगे तो वो लो रेजिस्टेंस में जाना प्रेफर ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके लिए वो आसान बात होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ईजिली जल्दी फ्लो कर जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा तो उसी पाथ में करंट जाना पसंद करेगा। तो वो पाथ क्या होता है, वैसा बना देते हैं उस पाथ को कि जो शॉक लगेगा वो सीधे कहाँ चल जाएगा, जमीन के अंदर, मतलब उस अर्थिंग पिट तक चला जाएगा, ठीक है। दस इट इंश्योर दैट द एनी लीकेज ऑफ द करंट ऑन द मेटेलिक बॉडी, मतलब कोई सा भी लीकेज होगा करंट ऑफ द बॉडी पे, वो सीधे पोटेंशियल का चल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। दे मे गेट सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, और वो हमें क्या बचाएगा इलेक्ट्रिक शॉक से। क्या कह रहा है, हमें बचाएगा वो इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। तो वो क्या है, धरती के अंदर चला जाएगा पूरा करंट, क्योंकि वो उधर से फ्लो करेगा और पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। जिससे अपन को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा धरती के वो अर्थ के उधर लो रेजिस्टेंस की वजह से वो उधर चला जाएगा। ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर देखो अर्थ वायर दे रखा है ऊपर, ये देखो ग्रीन कलर का बिल्कुल अलग जा रखा है, देखो बिल्कुल जो मोटे सर्किट है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और अपन देख रहे हैं इसके लाइव वायर क्या है, रेड कलर का वायर है जो फेज लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, फेज लेके जा रहा है, मतलब इसके अंदर करंट है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो ब्लैक रंग का होता है उसमें करंट नहीं आता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, ये मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर आके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा और घर का, और ये पूरा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीटर ये एवीएनएल वालों के लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये घर के अंदर मीटर की रीडिंग के लिए, उसके बाद ये हमारे जो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके रीडिंग है, जहाँ पे एमसीबी बहुत सारी लगी हुई है।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। आगे सिस्टमैटिक डायग्राम आपने देखा है, इसका ऑन ऑफ स्विच जो आप देख रहे हैं कि ऑन ऑफ कर देते हो आप इजीली, ठीक है, स्विच से ऑन भी हो जाते हो, ऑफ भी हो जाता है। जब ऑफ कर देते हो तो दोनों तार अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी अप्लायंसेस बंद हो जाता है, ठीक है। ये सब पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि हम घर की वायरिंग हमेशा सीरीज में नहीं पैरेलल में करते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, और वोल्टेज पूरे घर के अंदर सेम होता है, 220 वोल्ट ही आता है, बस करंट डिफरेंट होता है। जिस अप्लायंसेस को जितना करंट चाहिए होता है वो उतना ले लेता है, लेकिन वोल्टेज 220 का ही रहता है सबके पास। वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए पैरेलल साइंस के अंदर हम रखते हैं इसको कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहे और करंट जिसको जितना चाहिए उतना ले लेता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके फ्यूज जो होता है उसको बचा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो क्या करता है, आपके घर के अंदर ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट को बचाव करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर कम्स ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दिस अकर्स ऑफ द इंसुलेशन वायर इज डैमेज्ड। कई बार फॉल्ट की वजह से इंसुलेशन वायर्स डैमेज हो जाती है। इस सिचुएशन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंक्रीज, मतलब करंट इंक्रीज हो जाता है, एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार इंसुलेशन कहीं से कट जाती है, फट जाती है बाय चांस, और वो दूसरे वायर को टच हो गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब एकदम से फेस वायर जैसे न्यूट्रल वायर को टच हुआ तो एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट होता है, छोटा सा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, वो सर्किट पूरा जल जाता है उधर से, तो आग भी लग सकती है। इसलिए शॉर्ट सर्किट से हमें क्या, हमारे घर को बचाना होता है, हमारे अप्लायंसेस को बचाना होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जगह आज हम एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके घर के अंदर कोई तार भिड़ जाते हैं तो एमसीबी डाउन हो जाती है, फिर आप जाते हैं उन दो तार को अलग करते हैं और एमसीबी ऊपर कर देते हैं। ठीक है, कई बार होता होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि भाई एमसीबी नीचे हो गई, तो फिर अब देखते हैं भी कहाँ कौन सा वायर कौन से टकरा गया, फिर उस वायर को हटाते हैं, और वायर को हटाने के बाद वापस से वो क्या होता है, ओपन सर्किट हो, मतलब वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट। अब क्या करते हैं, वापस एमसीबी नीचे करता है तो सर्किट जुड़ जाता है और फिर बिजली आ जाती है। ठीक है, तो फिर ओपन सर्किट हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट आएगा वैसे क्या होगा, ओपन हो जाएगा सर्किट और बिजली फ्लो होना बंद हो जाएगी और लाइट चली जाएगी। द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज आता है। द एप्लीकेबल फॉर द पॉसिबल डैमेज ऑफ द स्टॉपिंग फ्लो ऑफ द हाई करंट इलेक्ट्रिक करंट। अब जब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या होगा, जैसे दो तार भिड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सर्किट का करंट फ्लो होना चालू करेगा, तो बहुत ज़्यादा फ्लो होना चालू करेगा तो एक्स्ट्रा हीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा हीट हो जाएगा तो वो फट जाएगा, मतलब दोनों के बीच में एकदम से स्पार्क होएगा और वो फट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने लगेगी और करंट इजीली जल्दी से फ्लो करने लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि दो तार अगर टच हो जाएंगी तो इसको रोकने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अपने पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कब होता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल हाइक ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, मतलब कोई वोल्टेज में ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोडिंग हो जाए, मतलब हम जब किसी जगह पे, मतलब कोई एक ही सर्किट में हम फ्रिज भी लगा लें, कूलर भी लगा लें, एसी भी लगा लें, भाई एक ही सर्किट में लगा दिया हमने बहुत सारे, तो क्या होगा, उधर बिजली बहुत तेज खींचेगी, बहुत तेज खींचेगी तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लोड कर देंगे हम उसको, उस जगह क्या होगा, ओवरलोड की वजह से फट जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि ओवरलोड की वजह से हीट जनरेट होगी, क्योंकि हम इतनी जल्दी एक ही जगह से खींचेंगे तो उधर हीट जनरेट होगी तो वो फट जाएगा। तो फिर ओवरलोडिंग जो है इसकी वजह से भी क्या, एमसी बंद हो जाती है। जैसे हम रॉड और गीज़र एक साथ चला दें तो फिर क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाएगी, रॉड गीज़र या फिर एसी और है ना गीज़र एक साथ चला दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारा लोड एक साथ खींचेगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगी तो फिर ट्रिप मार जाएगी एमसीबी, और एमसीबी ट्रिप मार जाएगी तो फिर हम बिजली चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को बंद करेंगे और फिर वापस से एमसीबी को ऑन करेंगे। तो समटाइम्स ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेस इन द सिंगल सॉकेट, मतलब एक सिंगल सॉकेट में ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, जब कोई हम एक सॉकेट यानी सिंगल सॉकेट में सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, हमारे पास ओवरलोडिंग हो जाएगी, और ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, एकदम से एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और जल, मतलब वो ब्लास्ट हो जाएगा और फिर जलना, मतलब जल जाएगा एक तरीके से सॉकेट वॉकेट। इस वजह से ओवरलोडिंग को इससे बचाने के लिए हमें फ्यूज़ की आवश्यकता पड़ती है, और फ्यूज़ का काम आजकल एमसीबी करती है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर आपको पढ़ाने आएंगे। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।